नमस्कार। पिछले अध्याय में मैंने आपको ग्रहों के कारकत्व के बारे में बताया था। सूर्य से लेकर गुरु तक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु। अब आज उसके आगे शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके कारकत्व क्या है वो हम समझेंगे। शुक्र को ग्रहों की मंत्री परिषद में मंत्री का पद प्राप्त है और शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है। कोई भी स्त्री हो, स्त्री का कारक शुक्र है। पत्नी का कारक भी शुक्र है और विवाह का कारक भी शुक्र है। कुछ लोग गुरु को विवाह का कारक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु केवल स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, लेकिन शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक तो है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र है। तो जब भी किसी के विवाह के बारे में देखना है तो हमें शुक्र को देखना होगा। इसके अलावा ये शुक्र सत्य प्रियता का ग्रह है। यदि आपका शुक्र अच्छा है और उसका प्रभाव द्वितीयेश पर पड़े, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, और उसके स्वामी द्वितीयेश पर पड़े, बुध जो वाणी का कारक है उस पर प्रभाव पड़े, तो ऐसा व्यक्ति सत्य बोलता है। तो सत्य प्रियता का कारक है, सुंदरता का कारक है। और सुंदरता केवल चेहरे की सुंदरता नहीं, हर जगह हर बात की सुंदरता। जैसे अगर वो कोई शब्द बोलेगा तो उन शब्दों के उच्चारण बिल्कुल सही होंगे। वो अपने घर में सामान सही ढंग से रखा हुआ देखना चाहेगा। कपड़े उसके सुंदर एवं प्रेस किए हुए होंगे हमेशा। तो ग्रह जो शुक्र है ये सुंदरता का कारक है। इसके अलावा ये विलासिता का कारक भी है। विलासिता यानी ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य में सभी कुछ आ जाता है, धन, दौलत, भूमि, भवन, वाहन। वैसे शुक्र वाहन का कारक है, लेकिन ऐश्वर्य में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और शुक्र काम वासना का कारक ग्रह भी है, इसलिए ऐश्वर्य में ये भी आ जाता है। तो इसके अलावा जो शारीरिक अंग है वो मैंने आपको बताया था। शुक्र द्वितीय भाव चेहरे का भाव है, तो यहाँ चेहरे का कारक शुक्र बनता है। मुंह में जो दांत है उनका कारक भी शुक्र है। इन आँखों का कारक भी शुक्र है। मैंने सूर्य चंद्र को बताया है दाहिनी और बाईं आँख का कारक, लेकिन वास्तव में सूर्य और चंद्र दृष्टि के कारक हैं। शुक्र आँख का कारक है क्योंकि आँख चेहरे पर है। तो अगर हम किसी के दृष्टि के संबंध में जानना चाहेंगे तो हमें द्वितीय भाव उसके स्वामी, द्वादश भाव उसका स्वामी, सूर्य और चंद्र, क्योंकि सूर्य दाहिनी आंख का कारक, चंद्रमा बाईं आंख का कारक है। लेकिन
तो अगर ये सब पीड़ित है तो आपके आँखों में समस्या हो सकती है, लेकिन अगर इनके साथ शुक्र भी पीड़ित हो गया तो फिर वो समस्या बड़ी हो जाएगी, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इसके अलावा द्वितीय भाव मैंने आपको गले का भाव बताया था और गले का भाव तृतीय को भी बताया था। तो ये शुक्र गले का कारक भी है और बुध को भी मैंने गले का कारक बताया है। तृतीय भाव का वो कारक है गर्दन, गला और वाणी गले से ही निकलती है, इसलिए बुध और शुक्र दोनों इसके कारक होंगे। दांत बता चुका हूँ। इसके अलावा गुप्तांग का कारक शुक्र है, पुरुषों में वीर्य का कारक शुक्र है, मैथुन क्रिया का कारक शुक्र है और मूत्र प्रणाली, यूरोलॉजी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब शुक्र से देखी जाती हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज और किडनी दोनों के लिए मैंने गुरु को भी बताया है और यहाँ मैं शुक्र को भी बता रहा हूँ। तो जब भी पैंक्रियाज, अब गुरु लिवर का कारक है और पैंक्रियाज का कुछ हिस्सा गुरु के उसमें आता है, शेष में हिस्सा यानी छठा भाव से संबंधित जो हिस्सा है वो शुक्र के हिस्से में आता है। यानी पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता है और उसे लिवर पचाता है। तो यदि आपके गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, अशुभ भाव में स्थित है, तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो स्टोन होता है पेट में, पथरी जिसको कहते हैं कहीं भी, उसका कारक भी शुक्र ही है। इसके अलावा केवल यही स्टोन नहीं, जो रत्न है, माणिक्य, मोती, इन सभी रत्नों का कारक भी शुक्र ही है। ज्वेलरी का कारक शुक्र है। सौंदर्य प्रसाधन की सभी सामग्रियों का कारक शुक्र है। कपड़े का कारक शुक्र भी है और बुध भी है। कॉस्मेटिक का कारक शुक्र है। इसके अलावा टीयर ग्लैंड्स, आंखों में जो टीयर ग्लैंड्स होती है उसका कारक भी शुक्र है। अब यदि शुक्र पीड़ित होगा तो इन बातों से संबंधित समस्याएं आएंगी। टीयर ग्लैंड्स सूख सकती हैं और स्टोन हो सकता है। किडनी, पैंक्रियाज में कोई समस्या हो सकती है। यूरिनल सिस्टम में कोई समस्या हो सकती है। वीर्य की कमी हो सकती है पुरुषों में और जो गुप्तांग है वहां भी समस्या हो सकती है। शनि ज्योतिष के ग्रहों के मंत्री परिषद में शनि को नौकर की उपाधि मिली हुई है, यानी सेवक। लेकिन शनि की बहुत सारी अच्छाइयां, जैसे शनि एक दार्शनिक ग्रह है, फिलॉसफर। ये शब्द मैंने गुरु के लिए भी उपयोग किया था। शनि वैज्ञानिक भी बनाता है, मैकेनिक भी बनाता है, मजदूर भी बनाता है और शनि दीर्घकालिकता का ग्रह है, क्योंकि शनि शनैः शनैः चलता है धीरे धीरे और एक राशि को वो 2.5 वर्षों में पार कर पाता है। क्षमा करें, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, तो इसलिए दीर्घकालिकता का जो फल है वो शनि देता है। इसके अलावा पृथकता, छोड़ना, त्याग, इन सभी का कारक भी शनि है। यही गुण मैंने आपको सूर्य में बताए थे।
लेकिन शनि वैराग्य का कारक भी है। संन्यास या वैराग्य बिना शनि के संभव नहीं है। आलस्य का कारक ये है, अगर आपका शनि पीड़ित हो गया है और वो आपके लग्न लग्नेश पर प्रभाव डाल रहा है तो आपको आलसी बना देगा। पैर, शरीर में पैर जो घुटनों के नीचे, घुटनों से के नीचे और पंजे से ऊपर पैर है, उसका कारक ये है। नर्वस सिस्टम का कारक यही है, और नर्वस सिस्टम यदि खराब होगा आपका तो लकवा, पक्षाघात सब यही शनि की वजह से ही होता है। विष का कारक भी शनि है, विष का कारक राहु भी है, लेकिन शनि भी विष का कारक है। अंधेरे का कारक शनि भी है, राहु भी है। ये वात रोग का कारक भी है, निराशा अवसाद का कारक है, दुख का कारक है, और ये नपुंसक ग्रह है। बुध को मैंने पुरुष नपुंसक बताया था, शनि स्त्री नपुंसक ग्रह है। लोहा, पत्थर, तेल, इन सभी का कारक शनि है। यदि शनि आपकी कुंडली में आजीविका बता रहा है तो यदि बहुत अच्छा है तब तो वो आपको फिलोसफर, वैज्ञानिक, मैकेनिक बना देगा, लेकिन यदि कमज़ोर है तो फिर वो आपको मजदूर बना देगा। और इसके अलावा अगर व्यापारी बनाता है तो लोहा, पत्थर, तेल, चमड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि से संबंधित व्यापार शनि देता है। इसके अलावा आयु, आयु का कारक शनि है। तो जब भी किसी व्यक्ति की आयु के बारे में विचार करना है तो लग्न, लग्नेश, अष्टम भाव और शनि को देखना होगा। राहु, जो हमें हिचकी आती है वो राहु की वजह से आती है, उसका कारक राहु है। कुष्ठ रोग भी राहु देता है। अदृश्य भय, ये भय का कारक है। तो अदृश्य भय और भ्रम का कारक भी यही है, ये भ्रमित भी करता है व्यक्ति को। आकाश, आकाश का कारक है, और इसलिए अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, आजीविका दर्शा रहा है, तो फिर आपको पायलट बना सकता है या विमान से संबंधित आपको उस क्षेत्र में आपको नौकरी दे सकता है, एयर होस्टेस बना सकता है। ये विदेशी लोगों का कारक है। राहु विदेश का कारक भी है, विदेशी लोगों का कारक भी है, अन्य लोगों का भी कारक है, अन्य जाति धर्म का भी कारक है। यदि सप्तम सप्तमेश पर राहु का और छठे भाव का प्रभाव पड़ जाए तो उसकी इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, क्योंकि राहु अन्य जाति धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से छठा भाव भी। इसके अलावा ये कूटनीति का कारक है, बहुत माइंडेड ग्रह है। हाँ, इसका जो माइंड चलता है वो गलत दिशा में चलता है अधिकतर, लेकिन अगर किसी का राहु अच्छा है और अच्छे ग्रह के साथ, जैसे बुध के साथ, बुध बुद्धि का कारक है और शुभ स्थित हैं ये दोनों, तो बहुत ही माइंडेड और बहुत ही कूटनीतिज्ञ बना देता है। इसके अलावा ये राजनीति का कारक भी है। मैंने राजनीति के लिए आपको गुरु भी बताया था और सूर्य भी बताया था, यहाँ राहु भी राजनीति का कारक है। ये वास्तव में राहु क्रांति, आंदोलन का कारक भी यही है, राहु ही है।
इसके अलावा अंधेरा बता चुका हूँ, विष बता चुका हूँ, और कंप्यूटर से संबंधित जो भी आईटी सेक्टर से संबंधित कारकत्व इसी के पास में है, राहु केतु ये दोनों। इसके अलावा शुक्र को भी देखना होगा, शुक्र भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, और बुध चूंकि डॉक्यूमेंटेशन का ग्रह है इसलिए बुध भी कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाता है। केतु मंगल की तरह, ये जो राहु मैंने बताया, एक बात कही जाती है कि राहु शनिवत राहु, शनि की तरह राहु के फल होते हैं, और कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल, तो मंगल के सदृश केतु के गुण होते हैं। तो मंगल इंजीनियर बनाता है, केतु भी इंजीनियर बनाता है। मंगल सर्जन बनाता है, ये भी सर्जन बनाता है, डॉक्टर। ये अनुसंधान के क्षेत्र में भी केतु ले जाता है। ये एक रहस्यमयी ग्रह है केतु। यदि इसका प्रभाव बुध और द्वितीय भाव पर पड़े तो ऐसे व्यक्ति अपनी बात जल्दी किसी से कहते नहीं हैं, उन बातों को पचा जाते हैं, बोलते कम है। तो उसके अलावा ये कंप्यूटर महामारी हम केतु से ही देखते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन, संक्रमण की बीमारी शरीर में केतु देता है, शरीर में छाले भी यही देता है, बुखार, छाले। और इसके अलावा शल्य क्रिया ये बहुभाषाविद बनाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कई भाषाएं आती हो, बहुभाषाविद बनाता है। पराविद्या का कारक केतु है। पराविद्या मतलब आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत, पराविद्या का कारक केतु है। तंत्र मंत्र का कारक भी केतु है, और तंत्र मंत्र के भाव तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित अष्टम है, और सात्विक क्रियाओं से संबंधित पूजा पाठ, तंत्र मंत्र पंचम भाव से संबंधित है। तो ये शुक्र से लेकर केतु तक के कारकत्व मैंने आज आपको बताए। तो इस तरह से 9 ग्रहों के कारकत्व मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे हम, अब तक मैंने आपको कुंडली बनाना और राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, ग्रहों के कारकत्व, भाव के कारकत्व, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब दशाएं और गोचर 2 चीजें बची हैं, तो अब आगे हम दशाओं पर बात करेंगे। 17 अगस्त, अभी 2-4 दिन बाद से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है, जिसमें फलित करने की विधि, घटनाओं का निर्धारण करने की विधि सिखाई जाएगी। सिखाने को बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, क्योंकि यह 3 महीने का कोर्स है जिसकी फीस 7,000 है। लेकिन मुख्य तौर पर बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष जानते तो हैं, लेकिन जब फलित करने की बारी आती है तो वो फलित सही फलित नहीं कर पाते हैं। घटनाओं का निर्धारण, कब कौन सी घटना जीवन में घटेगी, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप मेरी यह क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको यह सब कुछ सिखाया तो जाएगा ही, और अंत में आपके द्वारा कई कुंडलियों का विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।